ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाले कुछ हफ्तों या फिर महीनों के अंदर आपका इंटरेस्ट ले सकता है या फिर लेने वाला है। और गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ NXT के बारे में, या फिर मुझे कहना चाहिए नई NXT के बारे में। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि NXT को बहुत पहले से देखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब NXT को देखना शुरू किया, स्पेशली तब से जब डायनामाइट के अगेंस्ट वो आई, और कुछ लोग ऐसे जो कि अब NXT को देखना शुरू कर रहे हैं। मतलब दूसरे वाले बंदों से तीसरे वाले बंदे इसीलिए अलग है क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है कि रॉ स्मैकडाउन के साथ साथ अब आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर भी जो टेलीविजन है वहां पर NXT का शो भी आता है सुबह सुबह लाइव। मतलब जिस रॉ स्मैकडाउन के शो आते हैं वैसे NXT आता है, तो अब हमारे लिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हम NXT कहाँ देखें कैसे देखें। तो इस तरीके से भी हमारा जो काम है वो आसान हो चुका है। और गाइस आने वाले टाइम के अंदर आपको NXT का जो पूरा लैंडस्केप है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है ना। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सिर्फ इस बारे में कि कैसे मेन रोस्टर के सुपरस्टार या फिर रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार NXT के ऊपर आएंगे, बल्कि अंदर ही अंदर क्या कहानी पक रही है, और इसकी वजह से रॉ स्मैकडाउन के साथ साथ आप NXT के शो भी जरूर देखने पर मजबूर हो जाओगे। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अभी देखो सीन क्या है ना कि जो लोग NXT को रॉ स्मैकडाउन से थोड़ा सा नीचे रखते हैं उनकी सबसे बड़ी यहाँ पर ब्लेम करने वाली चीज या फिर जिसके बारे में वो क्वेश्चन करते हैं वो ये रहता है कि यार देखो NXT के अंदर भले रेसलिंग अच्छी है, स्टोरी लाइन भी अच्छी है, हम मानते हैं, या फिर नहीं भी है तो भी चलता है, लेकिन वहां पर स्टार पावर नहीं है। जो बड़े बड़े स्टार्स है अगर वो हमको देखने को नहीं मिल रहे तो इस वजह से हमारा NXT को देखने में ना इंटरेस्ट नहीं आता। बात भी बहुत ज्यादा वैलिड है, एक तरफ ब्रॉक लेसनर खड़े हैं जिनकी स्टार पावर बहुत ज्यादा है और उसके सामने दूसरा ऐसा बंदा जिसकी स्टार पावर नहीं है। दोनों बंदे सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को देखने में हमको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन गाइस ये थिंग चेंज कब से होने वाली है, ये चीज अब से चेंज होने वाली है। मैंने आपको रिसेंटली बताया था अपनी वीडियो के अंदर, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हैं, कि विंस मैकमैन अब NXT के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली जो रेटिंग्स में डिक्लाइन आया ये बात विंस मैकमैन को पसंद नहीं आई और उन्होंने सोचा है रेटिंग्स को ऊपर लाने के लिए जो रॉ स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स हैं उनका वहां पर यूज किया जाएगा। और गाइस जो नई रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है NXT के ऊपर वो ये कि ऑलरेडी जो विंस मैकमैन है उनका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो चुका है NXT के ऊपर, और रिसेंटली जो NXT के ऊपर विनर टेक ऑल वाली थिंग चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं विंस मैकमैन का हाथ है। अब मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जिसकी वजह से NXT के बारे में अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां पर रेसलिंग अच्छी होती है, मेन रोस्टर के सुपरस्टार आ जाएंगे या फिर रॉ स्मैकडाउन के आ जाएंगे तो वहां पर कचरा हो सकता है, पहले वाला मजा नहीं आएगा, तो शायद आप गलत हो। पहला पॉइंट ये कि अभी से कुछ टाइम पहले आपको पता है NXT, अभी से कुछ टाइम पहले नहीं वैसे बहुत साल पहले, NXT FCW के नाम से जानी जाती थी जो कि पूरी की पूरी डेवलपमेंटल टेरिटरी थी और उसको ऐसा ही कहा जाता था। लेकिन सालों सालों में जिस तरीके से NXT ने इंप्रूव किया वहां पर रेसलिंग अच्छी हुई, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि विंस मैकमैन उसके बारे में केयर ही नहीं करते थे। वो ऐसा समझते थे कि भाई यहां पर ना सिर्फ मेरे नए नए सुपरस्टार्स बनते हैं और उसको मैं रॉ स्मैकडाउन के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, तो ये सही चीज है। एक ऑल्टरनेटिव है कि यहां से मेरे पास सुपरस्टार्स तैयार होंगे और उसके बाद मैं रॉ स्मैकडाउन के ऊपर इनको लेकर आ जाऊंगा। और गाइस यही मेन रीजन है कि क्यों NXT के सुपरस्टार्स रॉ स्मैकडाउन पर आकर फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले विंस मैकमैन कभी भी NXT के ऊपर देखते तो थे नहीं, तो उनको पता नहीं रहता था कि कौन सा सुपरस्टार कैसा है क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे और उसके बाद वो सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर बुरी तरीके से फेल हो जाता था। दूसरा पॉइंट ये था कि इससे पहले NXT WWE नेटवर्क के ऊपर आता था जो कि WWE का खुद का प्लेटफॉर्म है, लेकिन बड़ा चेंज तब आया जब NXT भी USA नेटवर्क के ऊपर आ चुका है। तो अब विंस मैकमैन के पास कोई बंदा है आंसर करने के लिए अगर रेटिंग्स नीचे जाती है, और ये चीज विंस मैकमैन को इस बात पर मजबूर करेगी कि वो NXT के ऊपर भी नजर रखें कि वहां पर क्या चल रहा है। और तीसरी चीज, ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो वो NXT के साथ आपको पता है कंपटीशन में चल रहा है, तो विंस मैकमैन को बात पसंद नहीं आएगी अगर उनकी जो शो है वो बार बार रेटिंग्स के मामले में NXT से पिछड़ रहा है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से विंस मैकमैन को NXT के ऊपर अपना इंटरेस्ट लाना ही था, आज नहीं तो कल। अब अगर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि विंस मैकमैन NXT के ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे तो वहां पर जो इतनी अच्छी रेसलिंग होती है, जो हमारी पसंदीदा चीज है जिसकी वजह से हम NXT को पसंद करते हैं रॉ स्मैकडाउन से ज्यादा, वो शायद कचरा हो सकती है। वेल पॉइंट आपका वैलिड जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि NXT को अगर आप रेटिंग्स के मामले में देखो या फिर बिजनेस के मामले में देखो तो डेफिनेटली विंस मैकमैन का वाला मूव 100% वर्क करने वाला है। इससे होगा ये कि रेसलिंग तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, क्योंकि ट्रिपल एच भाई ऐसे तो जाने नहीं वाले, उन्होंने NXT को अपने बच्चे की तरह जो है बड़ा किया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल उनसे लुट गई और उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो जब तक ट्रिपल एच है रेसलिंग बढ़िया रहेगी और NXT का वो फ्लेवर हमेशा ही रहेगा जो कि अब तक का था। लेकिन क्योंकि विंस मैकमैन यहाँ पर बड़े सुपरस्टार्स को लाएंगे, जैसे कि आपको पता है बड़े सुपरस्टार्स यहाँ पर बड़े बड़े हो सकते हैं, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रे मिस्टीरियो, रैंडी ओटन, या फिर जो NXT के सुपरस्टार्स है वो तो खुद है ही वहां पर। तो इस तरीके से NXT को और भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और मेरे ख्याल से तब जो कैजुअल व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक NXT को नहीं देखते उनका इंटरेस्ट जरूर आएगा, एटलीस्ट किसी बड़े सुपरस्टार के बहाने से वो NXT को ट्यून जरूर करेंगे। तो मेरे को लगता है एक तरीके का फ्यूजन होगा कि बढ़िया रेसलिंग भी है शो के ऊपर अब और स्टोरी लाइन तो बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ बड़े स्टार्स भी हैं जिसकी वजह से NXT को अच्छी तरीके से एक्सपोजर मिलेगा। और फिर मेरे को लगता है उस टाइम पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि NXT अब मेन रोस्टर है। मतलब अभी भी लोग ऑलरेडी इसको कहना शुरू कर चुके हैं, जो कि कहीं हद तक
तक सही भी है, क्योंकि NXT को अब काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन उस टाइम तक शायद ये चीज और भी ज्यादा प्रूवन हो जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज गाइस पता है यहाँ पर क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जब भी कोई NXT का सुपरस्टार रॉ या फिर स्मैकडाउन पर जाएगा, तो एक बार अगर विंस मैकमैन की नजरें NXT के ऊपर हैं, तो उनको पता है NXT का ये सुपरस्टार कैसा है, क्या करता है, तो उसके बाद जब वो रॉ स्मैकडाउन के ऊपर आएगा तो मेरे को लगता है उसका सही यूज हो सकता है, क्योंकि अब विंस मैकमैन को ये पता होगा कि NXT के ऊपर ये सुपरस्टार कितना केपेबल है, इसके अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है या फिर कितना कमाल कर सकता है। और उस टाइम पर जाकर शायद जो भी सुपरस्टार रॉ स्मैकडाउन पर जाएगा NXT से, वो बैरी नहीं होगा। ज्यादातर आप लोग सुपरस्टार्स के साथ देखते हो कि विंस मैकमैन उनका कचरा कर देते हैं, और शायद इसके पीछे रीजन यही है कि उनको पता ही नहीं होता है सुपरस्टार के बारे में। तो इस तरीके से ये दोनों हाथ में लड्डू होने जैसी बात हो गई, यानी कि NXT को एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनकी रेसलिंग जैसे पहले रहती थी वैसे ही है अगर ट्रिपल एच वहां पर मौजूद है। और दूसरा ये कि अगर NXT का सुपरस्टार रॉ के ऊपर भी आ रहा है, तो वहां पर भी आपको उसका फुल मजा मिलेगा, क्योंकि विंस मैकमैन शायद अब उस सुपरस्टार को बैरी नहीं करेंगे और उसको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ और फोकस के साथ लेंगे, या फिर उसको वैल्यू देंगे, वो चीज जो कि वो डिजर्व करता है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती हैं, विंस मैकमैन का इन्फ्लुएंस अगर आता है NXT के ऊपर। अब अगर आप इसकी पूरी एक बैड साइड देखो कि भाई विंस मैकमैन आए, उन्होंने पूरा ही कब्जा जमा लिया और उन्होंने रॉ स्मैकडाउन के जैसा NXT कर दिया, तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल ही बेकार हो सकती है WWE के लिए भी, NXT के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, NXT के जो हार्डकोर फैंस हैं उनके लिए भी। लेकिन अगर ट्रिपल एच और विंस मैकमैन साथ में काम करते हैं, तो मेरे को लगता है एक हमको बेटर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा NXT के अंदर, विद ग्रेट रेसलिंग एंड विद सम बिग नेम्स। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या लगता है NXT में थिंग्स आगे कैसे चेंज हो सकती हैं। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस चैनल पर जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।